गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषवानु दुलानी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन गाऊं, युगल के दर्शन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमण भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्र जी महाराज की,
बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। आज शुक्रवार है 11 सितंबर। सभी सुनने वालों का अभिनंदन और धन्यवाद। सैन फ्रांसिस्को 11 सितंबर 1968 में प्रभुपाद ने क्या कहा था? जो भी झूठ बोलता है उसे उसके लिए दुख भोगना पड़ेगा। ये याद रखो, झूठ नहीं बोलना। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय प्रभु आप। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जो सच बोलता है भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। तो हमारी कुछ आदत होती है, आदतें होती हैं। प्रायः हमारी आदतें बुरी हैं, अच्छी नहीं हैं हम अच्छे, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने से हो गए बुरे, बेकार हो गए। आप सभी इस बात का ध्यान रखो, हम लोगों ने अपनी आदतों को बदलना है। ये जो बुरी आदतें हमको हैं, इनको बदल। ऐसा क्यों? क्योंकि कल को ये शरीर बदलना है, इसको छोड़ना है। गीता में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहानि जीर्णानि संयाति अन्याति सम। कुछ शब्द भूल रहा हूँ। भगवान कहते हैं जैसे पुराने वस्त्रों को कोई उतार करके नए वस्त्र पहनता है, इसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार नए शरीर को धारण करती है। अपनी आदतों को बदलो और मौत को सदा याद रखो। अभी बुरी आदतों के कारण मैं बहुत कुछ बोलूँगा, झूठ सच बोलूँगा, दूसरे को बुरा साबित करने का प्रयास करूँगा, अपने आप को सही साबित करूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए इन सब का फैसला अंत समय में होगा। एक बात याद रखो, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, अंदर और बाहर से अलग रहते हैं, उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर लगेगी किसी बात को, पर हर बात का खुलासा हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए इस बात को याद रखो। आज मैं अगर कोई बुरा कर्म कर रहा हूँ, जैसे कहा है ना, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए। जब तो कोई करनी करता है, झूठ बोलता है, उल्टे सीधे काम करता है, तो डरता नहीं, सोचता कुछ नहीं। अभी तूने कर लिया, अभी पछताता क्यों है? भोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। बुरे कर्म बबूल का पेड़ बोना है। बबूल एक वृक्ष होता है जिसे कांटे लगते हैं, जिसकी लोग दातन करते हैं बबूल की। बीच में एक बात मेरे को बबूल की याद आ गई।
एक कोई रिश्ता हो रहा था लड़के लड़की का। लड़की वालों ने पूछा लड़के को कि आपका बेटा क्या करता है? कहते वो टिम्बर मर्चेंट है, लकड़ियों का काम करता है। क्या उसका कोई आरा है अपना? कहते नहीं। क्या कोई फॉरेस्ट लेसी है वो? कहते नहीं। कहते फिर क्या? कहते मैं चांदनी चौक पर दांतने बेचता है। टिम्बर मर्चेंट बना दिया उसको। तो अगर हम बुरे कर्म करेंगे ना तो भाई उसका फल भोगना पड़ेगा। इस सबको, भक्तों को, खास करके दीक्षितों को, सबको याद रखना चाहिए। और जो कर्म हमसे हो गए उनका प्रायश्चित करना चाहिए। कल मनु संहिता दिखा रहा था हमको मधुप्रिया। उसमें मनु जी महाराज ने, स्वयंभू मनु उन्होंने प्रायश्चित बताए हैं। कोई जीव हिंसा होती है तो क्या करना है, कोई और बुरा कर्म होता तो क्या करना है। बताया कि एक कर्म ऐसा है जिसने गुरु पत्नी को बुरी दृष्टि से देखा, उसके लिए बड़ा कठिन बताया है प्रायश्चित। कि उसको तपता घी पीना चाहिए, बार बार पीकर प्राण छोड़ देने, मर जाना चाहिए, नहीं तो आगे बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। वैसे तो प्रायश्चित के बारे में मैं मधुप्रिया और कुंती माता और आप सब दीक्षित भक्तों को बताना चाहता हूँ। इस बात का ध्यान रखो, नाम भूल जाता हूँ अवस्था के कारण। एक महान व्यक्ति हुए बंगाल में, उनका बड़ा पद था, राजा थे, बुद्धिराज, सुबुद्धि राय उनका नाम था। तो नवाब हुसैन शाह जो है उनके अधीन था। एक बार नवाब ने कोई गलती की, तब वो नवाब नहीं था, तो सुबुद्धि राय ने मारा, कोड़ा मारा उसका जोर से, उसकी पीठ पर निशान पड़ गया, हुसैन शाह की पीठ पर। फिर वो देव सुयोग से नवाब बन गया और सुबुद्धि राय बेचारे, उनका पद चला गया। एक दिन नवाब की पत्नी ने देखा कि पीठ पर कोड़े का निशान। कहते ये क्या है आपकी पीठ पर? उसने बता दिया कि मैंने गलती की तो सुबुद्धि राय ने मुझे कोड़ा मारा। तो उन नवाब की पत्नी बड़ी जालिम औरत थी, कहती उसको मार दो। कहती नहीं, उनके बड़े उपकार मेरे पर हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहते फिर ऐसा करो, उसकी जाति भंग कर दो। करवा होता है बर्तन, उसमें मुसलमान पानी रखते हैं, अपने करवे का पानी पिला दो इसको, इसकी जाति भंग कर दो। पिला दिया वो नवाब, वो बेचारे अभी बेगम के कहने पर ऐसा कर दिया नवाब ने। तो जाति भंग होगी। उस समय बड़ा हिंदू समाज बड़ा कठोर था। वो वाराणसी में आए, ब्राह्मणों को मिले, उन्होंने बोले ऐसा ऐसा हुआ है। तो ब्राह्मण कहते हैं वहाँ के पंडित, इसका प्रायश्चित ये है, आप तपता हुआ घी पीकर, उबला हुआ घी पीकर अपने प्राण छोड़ दो। उन्होंने ऐसा किया नहीं। फिर सुबुद्धि राय की भेंट हुई महाप्रभु से। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं तेरे को तपता हुआ घी पीने की, तुम वृंदावन चले जाओ और भगवान का नाम लो। वो इतने बड़े पद पर है, सुबुद्धि राय जी बेचारे लकड़ियाँ बेच के, चना चमेला ला के अपना गुजारा करते थे। तो कोई भी पाप अगर हमसे हुआ है
उसका प्रायश्चित है हरि नाम, भगवान का नाम। एक वो श्लोक करीब आरे पारे प्रभुपाद ने लिखा है, सेक्शन में श्लोक है कि मैं उसका अर्थ तेरे को अर्थ बताता हूँ। श्लोक ढूंढो, मैं वो याद करना चाहता हूँ श्लोक, कि आदमी इतने पाप करता है, एक बार कृष्ण का नाम निस्सपराध बिना अपराध किए लेकर इतने पापों का नाश हो जाता है कि जितने पापों को करने की उसमें क्षमता नहीं है। इतना नाम की शक्ति। अरे नाम की शक्ति को कहीं इतनी शक्ति है तो अपराध है। नाम की शक्ति शेष और शारदा भी नहीं गा सकते। शेषों के हजारों मुख हैं, हजारों मुखों से वो नाम की शक्ति का गान नहीं कर सकते। नाम, तो नाम को हमें निस्सपराध लेने का प्रयास करना है, गुरु की कृपा से लेने का प्रयास करना है। तेरे को ध्यान में आया वो श्लोक? मेरे ख्याल में वो जो श्लोक की बुक्स है ना, उसके अंत में है ये श्लोक। प्रभुपाद जी बताते थे, चैतन्य चरितामृत से है ये, करीब आरे पारे कुछ ऐसा है। इसमें देख चैतन्य अपना चैतन्य महाप्रभु की सेक्शन जो है ना, तो हमसे कितना भी जगन्य, जब तक हम शुद्ध नहीं होते अपराध ही करते हैं। अभी देखो संसार में लोग बिजनेस करते हैं, जैसे उधर एक और टीवी में दिखाया था, दिल्ली में चाय बेचने वाले जो है ना, चाय में दूध क्या डालते हैं, वो कुछ केमिकल कुछ बनाते हैं दूध, उसकी चाय बना के लोगों को पिलाते, और टीवी में दिखाया गया। तो प्रभुपाद ने ये गोविंदास खोले, जो प्रभुपाद की कृपा से यहाँ भी खोला है, कि लोगों को शुद्ध चीज दें। गोविंदा में कार्य करने वाले ये देखें कि कीड़े मकोड़े लोगों को ना खिलाएं, ये हमारी इस धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। तो लोगों को शुद्ध चीज खिलाएं, भगवान का प्रसाद खिलाएं, ताकि लोगों की बुद्धि शुद्ध हो। संसार में तो लोग ऐसा करते हैं, गंदी बंदी चीजें लोगों को खिला देते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध हैं। हम शुद्ध तो हम भी नहीं हैं, पर शुद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कीड़े मकोड़े तो नहीं खिलाते गोविंदा में, किसी को खिलाते हो, एक गलत बात है। ऐसा मत करो भाई, नरक में जाना पड़ेगा। बंद कर दो इसको बिल्कुल। नहीं, ये नहीं है। नहीं, ये भी नहीं है वो श्लोक। आगे नहीं, एक और है, करीब आरे पारे, मुझे शब्द याद आ रहे हैं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरा कारण भक्ति करे ना प्रकाश। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, न विदा भक्ति पूर्ण नाम है ते है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। उसमें भी नहीं मिला, ये ढूंढना पड़ेगा श्लोक, बड़ा जरूरी है।
नोट कर अपने पास। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद 23वां अध्याय 16वां श्लोक। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद 23वां अध्याय 16वां श्लोक। तो सारे पापों का प्रायश्चित योग है, वह नाम है। और नाम भी कैसे कि निस अपराध। अगर हम अपराध करते हैं ना, रोज सुबह बोलते हैं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमदन। अगर कोई बहु जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए, और भी नाम अपराध मैंने कहा था यहाँ सब प्रिंट करके लगाओ, लगाए सारे अपराधों को पढ़ा करो। अपराध करके जब हम नाम जपते हैं तो लाभ नहीं होगा, निस अपराध। पर पहले अपराध ही होंगे। प्रभुपाद कहते हैं जपते रहो जपते रहो, धीरे धीरे शुद्धि होगी तो अपराध होना बंद हो जाएंगे। पहले नाम अपराध युक्त ही होगा, फिर सफाई होगी, फिर रति और फिर प्रेम जागृत होगा धीरे धीरे। तो इंटरनेट में ढूंढ रहे हो उसको? नहीं है? ये है ना? हाँ, तो माता उसको ढूंढो। ये माता को पढ़ाया था, माता को याद है। ये ढूंढ के ना, और प्रभुपाद जिसको कोट करते थे कि करीब आरे पारे हैं, बताना कल। ये कल बता देंगे, इससे नोट कर लेना लेकर। अच्छी अच्छी बातें सब इस डायरी में नोट कर दिया करो। तो हमें झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने वाले को दुख भोगना पड़ता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति वो भी झूठा होने के कारण शुद्ध नहीं है, वो दूसरों में दोष ढूंढता है और अपने आप को झूठा होने पर भी सच्चा साबित करता है। ऐसा मत करो। ऐसा करने से भाई बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं पछताते हैं। समय समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं ले जाते हैं। यम के दूत जब, बच्चों ठीक गाओ, आगे पीछे मत गाओ। हरदम फिरदा जाया रे आना नहीं हो बारम बारी। हरदम फिरता जाया रे आना नहीं हो बारम बारी। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। भजे आना कृष्ण मुरारी। ओ मन मूरख बावरिया विषियाँ बिचय उमर गुजारी। भजयाना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख।
धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे धीरे धीरे। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे धीरे धीरे। पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे पापी फिर पापा दे बल जा रहे। हरदम फिरता जाया रे आना नहीं बारम बारी। हरदम फिरता जाया रे आना नहीं बारम बारी। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। भजे आना कृष्ण ओ मन मूरख बावरिया विषियां बिच उम्र गुजारी। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख भजे आना संकट हारी। ओ संकट हारी। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, बालकों बालिकाओं, कष्टों से हमें केवल कृष्ण छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। शंकर भगवान भी कहते हैं कि कृष्ण भजन करो। ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं। देवों में देव महादेव भी यही कहते हैं, गोविंद को भजो। और ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद को भजने के लिए कह रहे हैं। बड़े संकट आवागमन का, जन्म मरण का चक्कर, ये जो है इससे हमको केवल कृष्ण छुड़ा सकते हैं। भगवान से प्रार्थना की है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए। जब कंठ प्राण यम दर्श न दिखाए। जब प्राण तन से निकले यम डर खाए। प्राण आत्मा हृदय में विराजमान है। जब जाने का समय आएगा तो आत्मा को प्राण, हृदय को प्राण, हृदय को आत्मा छोड़ देगी। अगर तो होगी थोड़ी अच्छी आत्मा तो ऊपर को जाएगी। अगर होगी दुरात्मा तो नीचे को जाएगी।
ऊपर भी द्वार हैं, मुंह है, नाक है, आंखें हैं और कान हैं, नीचे भी द्वार हैं। तो पाप आत्मा जो है उसके पाप उसको परेशान कर देते हैं, आखिर में सब पाप सामने आ जाते हैं। अगर तो कृष्ण का भजन किया होगा, कृष्ण के चरणों की ओर ध्यान जाएगा तो आत्मा ऊपर को जाएगी। कब जब कंठ प्राण आए, मेरे प्राण जब यहाँ आ जाए, कोई रोग ना हो, क्योंकि कफ पित्त वात ये तीन जो हैं इनसे ये शरीर बना है, एयर बाइल एंड म्यूकस। तो ये कंठ को रोक देते हैं, कोई रोग ना सताए और यम दर्श ना दिखाए, यम ना दिखे। यमों का दिखना इतना डरावना है, और जो पाप आत्माएं हैं उनको प्राया यम देखने पड़ते हैं। तो यमों को देखने के कारण उनके मल मूत्र का त्याग हो जाता है और उनके प्राण यमदूत गंदे रास्ते से ले जाते हैं निकाल कर। मल और मूत्र के रास्ते से प्राण निकलते हैं और आत्मा की दुर्गति हो जाती है। उसको एक यातना दे देते हैं, यातना दे बताइए, छोटी सी होती है, यमदूत उसको बड़ा मारते हैं, आत्मा उसके अंदर चली जाती है, बड़ा तड़पता है, कुछ नहीं कर सकता, खाली उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। याद रखो, हमारे ग्रंथों की बातें ही सत्य हैं, अक्षराक्षर सत्य हैं। इसलिए अपने प्रलोक का सोचो, इस दुनिया में हमें सदा नहीं रहना, इस दुनिया को छोड़ना है। कहने को तो बहुत कुछ आ रहा है। आज एक और हमारा दिन में प्रवचन है विदेश के लिए, तो मधुप्रिया ने कहा कि ज़्यादा ना बोलो क्योंकि तब भी बोलना है। एक मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, पहले मैंने कहा था कोई भी प्लास्टिक की चीज़ कूड़े में मत फेंको, ये सब बिक जाता है। देखो, आप लोग आश्रम में रह रहे हो, आप किसी होटल में नहीं रह रहे या किसी और जगह नहीं, अपने घर में भी नहीं रह रहे, भगवान के घर में रह रहे हो। यहाँ हर वस्तु का ध्यान रखना है। देखो हमारे गुरुदेव कैसे थे, कैसे ही आंदोलन खड़ा किया इन महापुरुष ने। जब दिल्ली में थे गुरु महाराज, कागज चाहिए थे टाइप करने के लिए। विदेशों में तो इतनी वेस्टेज होती है, आपको पता है, अगर वॉशिंग मशीन थोड़ी खराब होगी बाहर फेंक दो, फ्रिज खराब हो गया बाहर फेंक दो, टेप रिकॉर्डर खराब हो गया बाहर फेंक दो, टीवी खराब हो गया बाहर फेंक दो, सब चीज़ें कूड़े में। जब कभी मैं कनाडा में या अमेरिका में जाता था सुबह सैर करने, तो चीज़ें सड़क के किनारे पड़ी होती थी सब। लेकिन भारत, हमें ये ध्यान रखना है कि मैं भगवान के घर में रह रहा हूँ, प्लास्टिक को आप कूड़े में फेंक देते हो, ये बिक जाता है। आज ही मैंने देखी, आज नहीं कल देखी, एक बोतल कूड़ादान में फेंकी हुई। अरे भाई, आपको ये सब प्रभुपाद दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं, उसकी कदर करो। खर्चा होता है हर चीज़ में। अगर भगवान की चीज़ों का हम ध्यान नहीं करते, फिर भगवान देना बंद कर देंगे। गरीबों को पूछो जिन बेचारों के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है। यहाँ 2 बच्चे आए हैं, खड़े करो उन दोनों को जिनका दादा मर गया। ये देखो 2 इधर आओ आगे। इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, मुंह उधर को कर लो। ये देखो, ये 2 बच्चे हैं,
इनका दादा यहाँ छोड़ के गया इनको। उसने कुंती माता को क्या कहा कि तिनको खाने के लिए देना 2 टाइम, यही कहा था नहीं, भोजन दे देना। इतनी गरीबी कि भोजन भी घर में खाने के लिए नहीं था। दादा भी मर गया, दादी पहले मर गई और दादा अभी मर गया। तो लोग घरों में बैठ जाओ, लोग घरों में जाओ बैठो, पेट भर के भोजन भी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर अब जैसे हमारे वो कृष्ण मोहन जी एक बार यहाँ से भाग गए, बम्बई चले गए। वहाँ देखा कैसे मंदिरों में क्या हालत है, कहते हमारा उधमपुर तो बहुत अच्छा है, वहाँ सब कुछ मिलता है। फिर उसको समझ आई यहाँ हमें प्रभुपाद सब कुछ दे रहे हैं, कदर करो, चीज़ों को फेंको मत, जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं उनको इस्तेमाल करो, रिसाइकल करो, फेंको नहीं। मैंने पहले भी कहा लेकिन आप लोगों को परवाह नहीं है, तो फिर भगवान आपकी परवाह कैसे करेंगे? अगर हमें ये चाहिए कि भगवान हमारी परवाह करें, अंत समय में हम पर कृपा करें, तो हमें पहले भगवान की परवाह करना सीखना पड़ेगा। आश्रम में यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखना है। अभी देखो उसमें से जो छोटा था, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ फेंक देता था, प्रसाद फेंक देता था। दिमाग खराब, ट्रेनिंग देनी है, बच्चे हैं, अकल नहीं है उनको। बड़े लोग ध्यान रखो, बच्चे भी ध्यान रखो, कोई चीज़ नुकसान मत करो। प्लास्टिक है और क्या चीज़ रिसाइकिल होती है, हैं? गत्ता रिसाइकिल होता है, कागज़ भी रिसाइकिल होते हैं। मैंने देखा कागज़ कितने फेंके हुए, न्यूज़पेपर फेंके हुए, कापियाँ फेंकी हुई। ये बच्चे जिनको मुफ्त में मिल रहा है फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा मत करो, यमदूत ले जाएंगे पकड़ करके। यहाँ प्रभुपाद दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ की कदर करना सीखो, सारे बच्चे भी सीखो, बड़े भी सीखो, माताएं भी सीखो। ये भगवान का घर है, यहाँ एक एक बात नोट हो रही है भगवान के पास। एक वो भजन हम पहले गाते थे, तेरी किस्मत की लिखी हुई एक किताब, तेरी किस्मत की लिखी हुई एक किताब, तेरे एक एक पल का है उसमें हिसाब, तेरे एक एक पल का उसमें, तेरी किताब लिखी, तेरे एक एक पल का हिसाब है उसमें। जो भी दुष्कर्म कर रहे हैं सब लिखे जा रहे हैं। तो कोई चीज़ जो रिसाइकिल हो सकती है उसको कूड़े में मत फेंको, उसको रिसाइकिल का कृष्णदास ने लगा रखा है कुछ, रिसाइकिल के लिए यहीं रख दो कुछ, एक इसी तरीके का रिसाइकिल का डब्बा लगा। जहाज़ों में भी आजकल एयरपोर्ट पर भी लगे हैं रिसाइकिल, ऐसे सब बता रखा है उन्होंने, 3-4 लगे होते हैं वो डस्टबिन। तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, गुरु कृपा से कहने को बहुत कुछ है, आप समझने का प्रयास करो, जीवन में धारण करो, एक दूसरे की मदद करो और भक्ति में आगे बढ़ो। प्रश्न तो कोई होगा नहीं। वेद अरोड़ा जी लॉस एंजलिस से। कहाँ से? लॉस एंजलिस। हाउ टू कंट्रोल माइंड वाइल डूइंग जपा, माइंड ऑलवेज टेक्स बुद्धि समवेयर एल्स। क्या नाम इनका? वेद अरोड़ा। वेद जी मैं हिंदी में उत्तर दूं तो चलेगा? वेद अरोड़ा जी, मन बहुत चंचल है और अगर आप जप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मत सोचो कि ये कंट्रोल में हो जाएगा।
अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया भगवान को, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। हे कृष्ण, आप कहते हैं कि वायु मन को वश में करो, ये बड़ा चंचल है। वायु को कोई भले वश में कर ले पर मन वश में नहीं होता। वायु को कौन वश में कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ये अर्जुन ने अपनी असमर्थता भगवान श्री कृष्ण के आगे व्यक्त की, बताया भगवान को। ये छठे अध्याय में है। तो भगवान ने क्या कहा, वेद अरोड़ा जी ध्यान से सुनिए और उसका पालन कीजिए। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअली you will be able to control the mind, not like this. No, don't think that mind is so easy to control. एक व्यक्ति दिल्ली में हमको मिला, उसको बोला हमने जप करने के लिए, करने लगा जप 16 माला। फिर हमको मिला, ये उसको एयरपोर्ट पे ले आए मुझे रिसीव करने के लिए। आ गया वो रिसीव करने के लिए, कि तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, 7-6 महीने से नाम जब दर्शन नहीं हुए। इतना सस्ते नहीं है भगवान। कलयुग में तो बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, तो इतने भी आसानी से नहीं कि और थोड़े समय जप करने लगा भी दर्शन हो जाए। जब तक हमारा जन्म जन्मांतर का संचित मल हृदय पर जमा हुआ है, हम में बुराइयां हैं, जब तक वो नहीं निकलती भगवान नहीं मिलते। रामायण में एक शब्द आते हैं, कोटि कोटि मुनि जतन करागी अंतराम मुख आवत नागी। जन्म जन्म मुनि जतन करागी अंतराम मुख आवत नागी। कोटि कोटि जन्म जन्म तक ऋषि मुनि प्रयास करते हैं, अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आता। लेकिन कलयुग में इन महापुरुष की कृपा से, इन महाभागवत वैष्णव की कृपा से हमें गौर निताय मिल गए हैं जो बहुत दयालु हैं। इनकी कृपा से हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो वेद जी, वेद अरोड़ा ना, वेद अरोड़ा, तो जब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण मन बहुत चंचल है, वायु को कोई भले बस में कर ले मन बस में नहीं होता, तो भगवान ने क्या कहा, वेद जी इसकी तरफ आप ध्यान दो। भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ही शक्तिशाली अर्जुन, महाबाहु अर्जुन में बड़ी शक्ति थी। ये मन को बस में करना बड़ा कठिन है। भगवान भी कह रहे हैं, मनो दुर्निग्रहम चलम, बड़ा दुराग्रही है, इसको मन को बस में करना बड़ा कठिन है। भगवान भी कह रहे हैं, फिर कैसे बस में होगा? भगवान ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जैसे हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं, आप देख रहे हैं वेद अरोड़ा जी, इधर भगवान का सिंहासन है, भगवान विराजमान है। मुझे मन को इधर लगाना चाहिए, लेकिन मन इधर को बाहर को जा रहा है। ये जाएगा फिर पकड़ कर इधर ले आना है, फिर जाएगा फिर लाना, फिर जाए। भगवान कहते हैं अभ्यास, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। और जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है रस्सी से, बाल्टी में रस्सी जो है कुएं की मेड़ को लगती है, पत्थर को बार बार लगने से पत्थर में भी निशान घाव हो जाता है, पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। एक तो भगवान ने कहा है अभ्यास करो, बार बार लगाओ मन को हमारी चरणों में। दूसरा वैराग लाओ, ये सोचो ये संसार मेरा घर नहीं है,
इसको मुझे कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। वैसे तो वृद्धावस्था में लोग छोड़ते हैं, जवान भी चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, किसी भी अवस्था में किसी को भी जाना पड़ेगा। मन में विराग लाओ, मेरा कुछ नहीं, मेरा ये शरीर नहीं, मैं संसार से नहीं। वो भजन तूने ठीक किया, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, नहीं किया दे दो, कहाँ वो भजन लिखा हुआ है। तो वेद अरोड़ा जी, इस भजन में बहुत सारी बातें हैं। एक महात्मा जी ने ये भजन लिखा है, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता रे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। संसार के भय भव सभी तू जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशा अब जाग रे। प्यारे तुम्हारे प्रेम के जो पात्र हैं संसार में, बह जाएंगे सब एक दिन, तज के तुझे मझधार में। साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशा अब जाग रे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजतात, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात। तू तन नहीं तू मन नहीं, न इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज से उदी है। करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, बीती निशा अब जाग रे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता रे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात, प्रभु नाम जप। कारण त्रिविध यह वासना, तेरे दुखों की है बनी, मरता जन्मता योनि बहु, फिरे लगाता है घनी। स्वामी से है सेवक बना, काल हंस है ना कागरे, आहोश में क्यों भूलता, बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजतात, दे छोड़ सब अरमान, हरि नाम जप दिन रात रे, प्रभु नाम जप दिन। जो देखता है स्वप्न के सारे तमाशे जान तू, है सार कुछ इनमें नहीं, व्यापार मन का मान तू। भयहीन हो जा, भयहीन हो जा, भयहीन हो जा, दे हरि के हाथ में निज बागरे, सोके निशाया बावरे, बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता रे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात। धीरे धीरे वेद जी मन वश में होगा, टाइम लगेगा, लग जाओ, प्रयास करो। प्रभुपाद कृपा से, गौर निताय पंच तत्व की कृपा से जल्दी भी लग सकता है, कल्याण हो सकता है, पर लगे रहो।
किरण शर्मा माता लखनऊ से। हरे कृष्ण महाराज जी, एक आम आदमी और एक भक्त की मृत्यु में क्या अंतर होता है? एक आम आदमी और एक भक्त की मृत्यु में क्या अंतर होता है? भक्त की मृत्यु में ये होता है, उसे विष्णु दूत लेने आते हैं और आम आदमी को यमदूत लेने आते हैं, ये अंतर है। और जैसे प्रभुपाद जी ने एक बात समझाई है मृत्यु के बारे में, बिल्ली और चूहे की बात। बिल्ली के बच्चे भी होते हैं चूहे जितने जितने। बिल्ला जो है उसका पता लगे कहीं बिल्ली ने बच्चे दिए तो उनको खा जाता है वो। तो बिल्ली इस भय से अपने बच्चों को एक जगह जन्म देकर नहीं रखती, उठाकर उनको दूसरी जगह ले जाती है। हाथ तो उसके काम करते नहीं, उठाती कैसे? मुंह से। बिल्ली अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ती है। कैसे पकड़ती है? मुंह से, धीरे से। बच्चे को पता लगता है मेरी माँ ने मुझे उठाया है, उसको काटती नहीं है, मुंह से उठाकर दूसरी जगह रख देती है। बच्चा चल नहीं सकता, बिल्ली का बच्चा। वही बिल्ली चूहे को खाती है, चूहे को भी वहीं से पकड़ती है, गर्दन से। कैसे पकड़ती है? दांत आर पार हो जाते हैं। साधु की मृत्यु बिल्ली ने अपने बच्चे को उठाया है, और असाधु की, आम आदमी की मृत्यु बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है। चूहे को ऐसे पकड़ा है, वो तड़प रहा है, छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, नहीं छूटता, मर जाता है वो। समझाई किरण शर्मा माता आपको? हिमांशु जी जयपुर से। हरे कृष्ण। हिमांशु कहाँ से? जयपुर। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। माय क्वेश्चन इज, भक्तों में दोष देखने से कैसे बचें? अपनी शुद्धि करो हिमांशु जी, शुद्धि की तरफ ध्यान रखो कि मैंने किसी के दोष नहीं देखने। एक बड़ा अच्छा दोहा संत कबीर जी ने कहा है, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगन भले निगार। कबीर साहब कह रहे हैं, इससे पहले तो दूसरों के दोष देखे, अपने दोषों का विचार कर। और तुम्हें लगे मेरे में तो बहुत दोष हैं, फिर तो दूसरों के दोष नहीं दिखेगा। अपने दोषों का विचार कर, फिर दूसरों के दोषों को देख। और जब शुद्धि हो जाएगी, फिर ये भावना हमारी खत्म हो जाएगी। हम दूसरों के दोष नहीं देखेंगे, अपने दोषों को देखेंगे। और हमेशा अपने दोषों को देखो हिमांशु, दूसरों के दोषों को मत देखो। प्रयास करो, इस बात को याद रखो बस। अजीत वर्मा जी बिलावर से। बिलावर से। बिलावर। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, परिवार के साथ रहकर दीक्षा के काबिल कैसे बनेंगे? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इसके लिए वर्मा जी हैं जी, आप एक नंबर ले लीजिए, श्रीमन इंद्रनुज दास ब्रह्मचारी, वो आपको सब गाइड कर देंगे, बता देंगे कैसे आप परिवार में रहकर दीक्षा के योग्य बन सकते हो। सबका धन्यवाद, सब सुनने वालों का, इंटरनेट में सुनने वालों का, यहाँ पर बैठे हुए सुनने वालों का, सभी का धन्यवाद। कृष्णेरा मतियस्तु, कृष्ण भगवान सबको सद्बुद्धि दें, जिससे हम सब उनके शुद्ध भक्त बने और जीवन सफल करें। हरे कृष्णा। तो आज जयपुर से मोहिनी माता जी ने 5 भागवतम की जो सेवा की है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से रसराज प्रभु ने
ठाकुर जी की सेवा की है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर चल रहे श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम जो रोज़ सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है, उसमें हल्द्वानी से मधुसूदन प्रभु ने जो अपना योगदान भेजा है, हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्रीमद मधुसूदन प्रभु और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। क्या क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा। आज सुबह 9:30 बजे इंडियन टाइम महाराज जी का दुबई शारजाह के भक्तों के लिए सत्संग रहेगा, जो कि फेसबुक पेज पे मायापुर टीवी पे लाइव होगा और साथ में जूम पे भी वो लाइव आएगा। हम आपको लिंक सब भेजेंगे। इंडियन टाइम 9:30 बजे सुबह और दुबई के लिए टाइम है सुबह का 8 बजे। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल। ये भी ले।